पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ওরে বাবা, ओई माँ, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है 60 साल की बुढ़िया की तरह? मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। क्या करूँ मैं? सूक्ष्म व्यायाम किया? वो तो मैंने किया ही नहीं। तेरे भेजे में तो कोई बात घुसती नहीं। कितनी बार बोला है तुझे एक्सरसाइज करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लिया कर, कर लिया कर, कर लिया कर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की, जिसको हम इजीली कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है। सूक्ष्म व्यायाम वो एक्सरसाइज है जो हमें आसन करने से पहले बॉडी को वार्म अप करती है। तो कोई भी आसन करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। सूक्ष्म व्यायाम हमें कोई भी आसन करने से पहले डेफिनेटली करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जिससे आसन करने में हमें आसानी होती है। सूक्ष्म व्यायाम कोई भी कर सकता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या तो कोई बच्चा हो या तो कोई मोटा नहीं, मोटा बोलना सही नहीं होगा, या तो कोई हेल्दी पर्सन हो वो भी कर सकता है। अगर आप एडवांस लेवल का एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको सूक्ष्म व्यायाम करने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगा आप एडवांस लेवल की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जो लोगों को जॉइंट में प्रॉब्लम है या तो जिनके जोड़ में स्टिफनेस आ गई है, वो तो सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस जरूर करें। तो लेट्स गो, आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की। इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, हम ऐसे बैठते हैं, पैर को दंडासन की स्थिति में रखेंगे, हाथ हमारे पीछे रहेंगे, कमर हमारी सीधी रहेगी और हम दोनों पैरों की अंगुलियों को और अंगुष्ठों को आगे की तरफ प्रेस करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद फिर उसके अपोजिट में प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर अपोजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अपोजिट 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप इसे 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद हम एड़ी और पूरे पैर की एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए पूरे पैर को आप आगे की तरफ खींचिए, एड़ी स्थिर रहेगी और फिर इसके अपोजिट पीछे की तरफ पूरे पैर को खींचिए, फिर इसके बाद हम इसको रिवीजन करेंगे, फिर इसको आगे की तरफ पूरे पैर को खींचेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, इसके बाद हम फिर अपोजिट दिशा में करेंगे, पैर को थोड़ी देर वेट करेंगे। यह सियाटिक पेन के लिए भी काफी अच्छा आसन है और इससे घुटनों के दर्द में भी फायदा होता है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप डेली 10 से 12 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे पंजों।
तो इसके लिए दोनों पैरों में थोड़ी आप दूरी बनाएं और सबसे पहले दाएं पैर से हम वृत्ताकार घुमाएंगे, सर्कल बनाएंगे। 2 3 4 5। उसके बाद हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद हम लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम दोनों पैरों को पास लाएंगे और फिर उसके बाद क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5। इसी तरह से इस एक्सरसाइज को भी आप डेली 1 से 15 बार आप कर सकते हैं, या तो 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे घुटने एवं नितंबों के लिए। तो सबसे पहले दाएं पैर को बाएं पैर पे रखेंगे, दाएं हाथ को दाएं घुटने पर और बाएं हाथ को इसके पंजों पे रखेंगे और फिर ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। फिर हम नीचे की तरफ करेंगे, जहाँ तक घुटना टच हो वहाँ तक करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो फिर पूरा टच होगा। फिर इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करें। आप जितनी बार आप कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम बाएं पैर से इसी एक्सरसाइज को करेंगे। दाएं पैर के घुटने पे हम बाएं पैर रखेंगे और दाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखेंगे, बाएं हाथ को पंजे के पास रखेंगे। उसके बाद फिर हम प्रेस करके चेस्ट से टच करेंगे, फिर नीचे फर से टच करेंगे, फिर ऊपर करेंगे। फिर आप इसी एक्सरसाइज को करें। इस एक्सरसाइज के करने से हमारा घुटने में जो पेन होता है वो ठीक होता है, हमारे नितंबों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब हम पीठ के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आप दोनों हाथों को सामने ले आए, उंगलियों को मोड़ते हुए मुट्ठी बनाएं, फिर दोनों मुट्ठी को आपस में सटा दें। फिर इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं। 6। फिर हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे। फिर क्लॉकवाइज 2 3 4 5 3 4 5। हमें इतना ध्यान रखना है कि जितनी बार हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतनी बार ही हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे। इससे हमारा दोनों तरफ से एक्सरसाइज हो जाता है और हाथों में पेन नहीं होता है। उसके बाद हम कर लेंगे एक्सरसाइज कोहनी के लिए। तो दोनों हाथों को सामने फैलाएं, फिर कोहनी से हम कंधे को टच करेंगे और फिर हाथ को खोलेंगे, फिर टच करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर टच करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर टच करेंगे, फिर खोलेंगे। इसी तरह से आप एक्सरसाइज को कंधों को हाथों को कंधों के साइड में रख के भी कर सकते हैं। कंधों से टच करें, फिर खोलें, फिर टच करें, फिर खोलें,
ठीक कर लें। अब हम एक्सरसाइज करेंगे गर्दन के लिए। तो सबसे पहले अपने स्पाइन को सीधा करके रखें, गर्दन को सीधा रखें। फिर उसके बाद सांस लें, नीचे झुकें, फिर छोड़ें, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह से हम अपोजिट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम सांस लेंगे और गर्दन को सर्कल में करेंगे। यहाँ छोड़ेंगे, 1 2। इसी तरह से अब हम अपोजिट करेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम सांस लेंगे, गर्दन को तिरछा करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। अब अपोजिट करेंगे। एक्सहेल, इससे हमारे नेक की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बनती है, इसमें जो स्टिफनेस होती है वो दूर होती है। तो अब हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार चलो, कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है।